क्या सोच रही? जहां से शुरू किया था वहीं आके अटक गए। हमें लगा था कि हम लॉयर से मिलेंगे, कोई क्लू मिलेगा, लेकिन नहीं, असली कल्प्रिट तक तो हम एक्चुअली पहुंच नहीं पाए, जो किरण के साथ मिला हुआ है। पापा जी ने बेल कराई किरण की। मुझे ये तो समझ में आ रहा है रमन की किरण बुरी इंसान नहीं है, पर कोई तो है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, और जब तक वो बोलेगी नहीं हम पहुंचेंगे कैसे उस तक? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। नहीं भी अभी रात बहुत हो गई, जो करना है कल सुबह करेंगे। I mean, I really want कि ये मसला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। पाला जीजू के साथ हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, मैं वो नहीं चाहती। I just hope कि things don't get any worse. किरण दोषी है पाला, उसने कुछ तो ये लीगल किया है। अगर किरण को जरा भी शर्मिंदगी है, ऐसे लग रहा है कि इसने किसी के साथ गलत किया है, तो हमें बताए ना कि कौन है वो इंसान। ये क्यों छुपा रही है उसे, उसके बारे में हमें क्यों नहीं बता रही है कुछ भी? हेलो, मुझे आपसे अभी मिलना है प्लीज, बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे। हाँ जी, वहीं पे जी, जहाँ पहले मिले थे। थैंक यू। रोमी, क्या हुआ? कुछ नहीं मीका, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी इतना लेट? तुम सो जाओ ना प्लीज। सॉरी। मीका, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस वक्त जाना पड़ रहा है, पर प्लीज डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया कि तुम्हें इतना लेट जाना पड़ रहा है? वो एक्चुअली एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उनका फोन आया, वो कल आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो रात को ही मिलना पड़ रहा है। बाय। थैंक गॉड मीका ने मेरा झूठ नहीं पकड़ा। एनीवे, मुझे आज रात किसी भी तरह इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है, किसी भी तरह। देखो, मैं ये काम और नहीं कर सकती हूँ, मेरी वजह से लोग मर रहे हैं। लंदन में सोनाक्षी गुप्ता ने सुसाइड कर लिया और इस गिल्ट से मैं मर जाऊंगी। मुझे तकलीफ हो रही है, मैं इस बिजनेस की पार्टनर और नहीं बन सकती हूँ। मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पति, मेरे परिवार, सबको प्रॉब्लम हो रही है। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि इस बिजनेस में कितना रिस्क है, उसके बावजूद तुमने डील मेरे साथ साइन की, बॉन्ड साइन किया। अब इतनी आसानी से तुम पीछे नहीं आ सकती। इस काम में तुम्हारा साथ देने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये काम इतना इल्लीगल है। इतनी नादान तो नहीं आप मिसेस किरण बालाचंद्रन। तब तो आपने बड़ी खुशी से डील मेरे साथ साइन की थी, क्योंकि आपको इतने पैसे जो मिल रहे थे। और जहां तक मैं जानता हूं, सारी दुनिया को पता है कि कबूतरबाजी का काम इल्लीगल है। इसीलिए आपने आज तक अपने पति को नहीं बताया। वहां दूसरे देश में उनके साथ में क्या हो रहा था, ये देखना तुम्हारा काम था। सोनाक्षी ने सुसाइड किया, ये तुमको नहीं पता था? मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। वैसे भी इन सब लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा काम था पैसे की देखभाल करना, और वो मैं कर रहा था।
और वो सारे लोग अपनी जिम्मेवारी पर गए थे, सारा रिस्क उनका था, इसलिए उनके साथ हमने बॉन्ड साइन करवाया था, समझी? जो भी है, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। मैं ये बिजनेस आगे नहीं कर सकती हूँ। अरे ऑलरेडी मेरे ऊपर पुलिस केस है, मुझे गुनहगार बना दिया गया है। मेरा पूरा परिवार सफर कर रहा है इस चक्कर में। मैं अपनी फैमिली को धोखा दे रही हूँ। मेरा पति मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है, वो आज भी सबसे बोलता है कि किरण ये काम नहीं कर सकती है। मैं अपने घर वालों का विश्वास ऐसे नहीं तोड़ सकती हूँ, ना ही अपने पति का प्यार खो सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मैं ये बिजनेस आगे नहीं करूंगी। मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है किरण जी के मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। क्या है कि हमारे ये बिजनेस अब इतना आगे बढ़ चुका है, अगर अब आपने ये पार्टनरशिप डिसॉल्व की तो कंपनी बंद हो जाएगी। बंद कर दीजिए ऐसी कंपनी को जिससे लोग मर रहे हैं। और वैसे भी आप अपने आप में इतने कैपेबल हैं ना कि अकेले ऐसी घटिया कंपनी चला सकते हैं। मुझे आपकी कंपनी का पार्ट बनने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे छोड़ दीजिए। तो चाहती क्या हुआ? क्या चाहती? कि आप साफ निकल जाओ और मैं अकेला फंस जाऊं? नो वे मैडम, ऐसा नहीं होगा, समझे? अगर मैं डूबा तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा, याद रखना। लिसन, अगर तुम मेरी बात ऐसे नहीं सुनोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ पुलिस को। करो, पुलिस को कॉल करो। नंबर नहीं पता? 100। क्या हुआ? मैं अपने भाई अशोक की तरह बेवकूफ नहीं। मरने से पहले पता नहीं क्यों उसकी अकल घास चढ़ने चली गई। सुधरने का शौक चढ़ा था उसे। कहता था अपने सारे पाप धोकर इस दुनिया से जाऊंगा। जहां तक कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे इशिता के नाम कर दी उसने। पता नहीं अचानक क्यों उस रमन और इशिता के लिए उसके मन में इतना प्यार उमड़ आया। लेकिन मैं उस रमन और इशिता से बेहद नफरत करता हूं। वो मेरा भाई था, उनके सामने झुक गया, लेकिन मैं नहीं। इस बात के ऊपर मैंने अपने सगे भाई से रिश्ता भी तोड़ दिया हमेशा के लिए। किरण मैडम, तुम्हारे लिए समझने वाली बात यह है कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। अब तक कोई नहीं जानता कि मैं ये बिजनेस तुम्हारे थ्रू कर रहा हूं। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पति की जान मैं खुद अपने हाथों से ले लूंगा। अगर अपने पति की जान लेना चाहती हो तो लगाओ 100 नंबर पर फोन। लगाओ। तुम बाला को बीच में क्यों ला रहे हो? तुम्हें मारना है ना? मुझे मारो, मुझे मारो, लेकिन उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि वो वंदिता का पति था और मैं वंदिता से प्यार करता था। और इसीलिए उस बाला ने मेरा पत्ता काट दिया था। और अब मैं बाला का पत्ता काट दूंगा हमेशा के लिए, जिंदगी से, तुम्हारी वजह से। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं पिघलने वाला आदमी हूं नहीं। वो क्या है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसलिए तुम जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी पड़ेगी बाला की जान से। मुझे नींद नहीं आ रही सोच सोच के कि पापा जी, उनकी तबीयत इतनी खराब थी और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। किस मुंह से बताते जब उनकी बेटी की हालत ऐसी थी? You know how I was यार। मुझे तो बुरा लग रहा है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कोई नहीं, अभी करेंगे हम रमन, उनका फुल चेकअप कराएंगे अब हम। मम्मी जी का भी। चलिए। एक सेकंड, डॉक्टर अस्थाना, हमारे फैमिली डॉक्टर। रात को। एक सेकंड। हेलो मिस्टर रमन, सब ठीक तो है ना आपके यहाँ? वो आपका भाई रोमी मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे लगा ऐसे आधी रात को क्यों?
तो मैंने सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं। रोमी आपसे मिलने आया कि नहीं? घर पे तो सब ठीक है। लो आ गया। वेलकम मिस्टर रोमी। डॉक्टर साहब। हाँ यस कम। मेरी बात कर रही है उससे। मिस्टर रमन। हेलो। रोमी तो वहां क्यों परेशान करने गया डॉक्टर को? क्या होगा? सब ठीक तो है? भाई मैं वो पापा जी की रिपोर्ट लेकर आया था। वो एक्चुअली आप बीच में इतने बीमार हो गए ना, तो आपकी तो वैसी गलती नहीं है, गलती मेरी है। पापा जी का ध्यान नहीं रखा मैंने, बेटे होने का फर्ज भी नहीं निभाया, तो इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी मुझे। तो मैं रिपोर्ट लेके आ गया डॉक्टर को दिखाने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। तो बेटे होने का फर्ज कैसे निभाता? तब तो भाई होने का फर्ज निभा रहा था। शायद हम दोनों अपना बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाए। पर भाई अब ऐसा नहीं होगा। अब हम पापा जी का अच्छे से ध्यान रखेंगे और मम्मी जी का भी। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तू। चल ठीक है, डॉक्टर से बात करवा। हाँ मिस्टर रमन। डॉक्टर साहब, पापा की रिपोर्ट देखी आपने? मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन और उनकी एज को देखते हुए मैं यही सलाह दूंगा कि उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। हाँ, हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अब पापा और मम्मी का रेगुलर चेकअप करवाएं। राइट मिस्टर। एंड डॉक्टर सॉरी आपको इतनी रात के परेशान किया। थैंक यू। गुड नाइट। बस पापा जी को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। रोमी बड़ा हो गया, इस बात की तसल्ली हो गई है। ये पूरा पापा जी का डाइट चार्ट है। पापा जी के लिए कुछ तला फला नहीं बनेगा, पराठे नहीं बनेंगे, उनको सिर्फ फ्रूट जूसेस देना, फ्रूट्स काट के देना, और अगर अंडे का कुछ भी बनाते हो तो एग वाइट यूज करना है, एग योक नहीं यूज होना है। बल्ले बल्ले बल्ले, शाबाश पुत्र, ऐ तूने बहुत चंगा काम किया। मैं पाबंदियां लगाती ना तो उन्होंने सुनना नहीं था, पर तेरी बात नहीं वो टाल सकते। दिखाई जरा। गुड मॉर्निंग। भाई नीलू तू भी सुन ले। हुण ना भल्ला जी का ध्यान रखना है, जो इसमें लिखा है ना वही देना है, ठीक है? गुड गुड है, हुई ना गल। चार्ट बन गया भाई भल्ला जी के लिए, डाइट का चार्ट। ओ भल्ला जी। हाँ जी। मुबारक भाई, बहू ने चार्ट बनाया है, डाइट चार्ट। इतने दिन आपने सारों से छुपाया ना अपने तबीयत का, बड़े ऐश कर लिए, पर भल्ला जी आज आपको तलाक देनी पड़ेगी। किससे? आपसे? आज आपको सारी तली हुई चीजों को तलाक देनी होगी। पकोड़े, समोसे, परोठे सब बंद। तो आप करोगे ना बंद, मैं थोड़ी करूँ। और नीलू वो देख फ्रिज में वो दलिया थे, वो जो दूध है ना, कौन सा वो गुड़ वाला थे, फैट फ्री, वो लेके आ भल्ला जी के लिए। आज उनका वही नाश्ता है। 2 कटोरी में निकाल के रख दिया है। 2 किस लिए भाई? वो एक से भल्ला जी का पेट नहीं भरेगा तो मैं उनको फ्रूट श्रूट खिला दूंगी। ये इतना टिड भर के खाएंगे तो फिर डेटिंग का फायदा क्या होएगा? मम्मी जी, आप पापा जी की जीवन साथी हो। जिंदगी के हर मोड़ पर आपने पापा जी का साथ दिया है, तो डाइटिंग में भी देंगी ना आप साथ? ये बात है। हाय रब्बा, नवा स्यापा। खुशिता पुत्र, परोठे के बगैर मेरा पेट नहीं भरता, परोठे के बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगी यार? अब आया पहाड़ उठ के नीचे। जब पापा जी प्यार से खिलाएंगे आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। आप खाइए ना। खाइए माँ। देख नीलू। प्रेशर ग्लास। हाँ। ओके भाभी, बुक क्या है? बुके। किसके लिए? ओ, आपके लिए नहीं आया, चुप करो। हो सकता है भल्ला जी ने मेरे लिए भेजा। अरे किसके लिए? आलिया भाभी के लिए। मेरे लिए? तुझे आलू की? वाह आलिया, मुझे तो लगता है तुम्हारा ना कोई बहुत बड़ा फैन है। इतना बड़ा बुके किसने भेजा है? पता नहीं, और वो भी मेरे फेवरेट रोजेस भेजे हैं। पता नहीं क्या कुछ मैसेज वगैरह होगा ना, चेक करो। देखो ना, नोट में लिखा होगा। है, देखो। अकेले में क्या पढ़ रही हो? थोड़ा जोर से पढ़ो ना, ताकि सबको सुनाई तो दे कि किसने भेजे हैं। कुड़ी शर्मांड नहीं है। फॉर माई लविंग वाइफी। मुझे पता था। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। अरे वाह, देखो आ गया हमारा शेर। पसंद आया तुम्हें? हाँ आदि, थैंक यू सो मच। रोजेस तुम्हारे फेवरेट है ना?
आप सब लोग खाना खा सकते हो अपना। हाँ नहीं देख रहा, लगा रहा। आलिया, आई नो इतने दिनों से मैंने तुम्हारे साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड किया है, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक करना है और उसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या तुम चलोगी मेरे साथ बाहर पूरे दिन के लिए? हम दोनों इधर उधर क्या देख रही हो, हम दोनों पूरा टाइम एक साथ रहेंगे प्लीज। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। वाह वाह रोमी, देख रहे हो तुम, बहुत दिन हो गए। वैसे तुमने भी फ्लावर्स व्लावर्स नहीं भेजे हैं? हाँ बेबी, मैं आपके लिए पूरा बाग लेके आ जाऊंगा बस। ठीक है आदि। ठीक है फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं। अम्मा ऑफ कोर्स गो। मैं रेडी हो गया थी। शिमा मैं भी। अरे इशिता तुम तैयार नहीं हुई, हमें भी तो जाना है, तुम भूल गई? हमें कहाँ जाना है? वो इंटीरियर डिजाइनर नहीं है जो तुम्हारी क्लिनिक का इंटीरियर कर रहा है, उसके पास। भूल जाती है बातें। पर वो तो एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ था ना। हाँ वो वापस आके उसकी सौतेली सास गुजर गई। तुम्हें क्या करना है यार, तुम चलो ना चुपचाप। तुम अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आ रही हूँ, मैं आती हूँ। आप ऑफिस की टेंशन मत लेना, वो मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, आप जाओ ठहरे बेटा, तू संभाल लेगा। बल्ला जी सीखो, बच्चों से सीखो। मैंने भी डेट पे लेके जाओ। डेट पे? डाइट पे? डेट पे। तो 40 साल से क्या कर रहा हूँ मैं? चल चल जल्दी कर, क्या कर रही है यार? तो समझ नहीं आया, इंटीरियर डिजाइनर ने आपको क्यों फोन किया, मुझे क्यों नहीं किया उसने? मुझे बात बता, बचपन में तेरे सर में कहीं चोट लग गई थी? मतलब दिमाग खराब है कि नाटक कर रही है? तुझे नहीं पता मैंने क्यों बहाना बनाया? क्या? दरअसल यार तू पागल हो गई, सबके सामने थोड़ी बोलता कि तुझे डेट पे ले जाना। बहाना बनाना जरूरी था ना, तो फिर अभी आपको बात बात पे डेट पे जाना होता है रमन। अरे बच्चे बड़े बड़े हमारे, वो लोग करे रोमांस, आपको क्या सोचता है? बच्चे बड़े होते क्या रोमांस खत्म हो जाता है? चल जल्दी रेडी जा। ठीक है, अच्छी सुंदर सी साड़ी है। ओ लो लो, क्या है यार साड़ी, मतलब कपड़े की थान लपेटनी। सुन ना, लंदन में कैसा कुछ सेक्सी सा पहनता, वैसा कुछ पहनी। जो होगा ना वार्डरोब में वही पहनूंगी, नहीं तो ले चलो शॉपिंग पे। नहीं तू जो है वही पहले चल जल्दी। अच्छा मैं एक बार नीलू को बता के मम्मी जी पापा के लिए लंच के लिए क्या बनाना है। अरे यार मेरी, अरे सुन ना यार, हेलो बेटन, नीलू को डांट चाट दिया ना, बना लेगी, कंफ्यूज होगा, मीका से पूछ लेगी वो यार। ओके चल तू रेडी हो जा, टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी कर। और सुन, मैं बताना भूल गया, देखो रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, रोमांस कभी भी करेंगे, डेट पे करेंगे रोमांस। जल्दी कर चल। हाँ। कि मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, इसलिए तुम जो भी करना ना वो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसकी कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी पड़ेगी बाला की जान से। ध्यान किधर है तुम्हारा? क्या कर रही है? क्या कर रही हो तुम? कर रही हो किरण? कहाँ ध्यान तुम्हारा? Give me a hand, give me a hand। इधर आके बैठी चुपचाप। पर बाला तुम जाओ ना यहाँ से प्लीज। बाला तुम जाओ, मुझे साफ करना है। अरे साफ सफाई होती रहेगी, तुम पहले अपना करो। कोई जरूरत नहीं है साफ करने की, मैं हूं ना इधर। ध्यान किधर रहता है इसका? एक तो पूरा दूध जल गया। अम्मा आप रहने दीजिए, मैं बाद में साफ कर देता हूँ। अम्मा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा साफ। बाला मैं कर देती हूँ जाके। बाला ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से, जो कुछ भी हुआ है किसी के भी साथ हो सकता। सो जस्ट चिल। अम्मा अगर कुछ कहती है तो ज्यादा उसको दिल पे मत लगाया करो। घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण काफी डिस्टर्ब्ड है। बाला तुम्हें कैसे बताओ मैं किस जाल में फंस गई हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।